का एक मेन क्वेश्चन करना है हम लोग को, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इन ए स्ट्रिंग। बिग लेटर है सर एल में, एल, कैपिटल एल, टी, ए। इट इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। पहले लिखिए तब समझाते हैं इसको। इट इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। एंड एक कंडीशन, इनिशियल कंडीशन है, वो ये है y x 0 इज एफ एक्स मान लीजिए, एंड dy by dt at x 0 इक्वल टू 0। पहले उतारो क्या लिखा, पहले तो क्वेश्चन है समझना। एक 50% सॉल्यूशन इसका, ये क्वेश्चन क्या है यही समझना है आपको। ऐसा है कि हो सकता है यहां पर ये लैंग्वेज नहीं दे करके आपको यहां पर एक दूसरा बात दे दे। ऐसे भी लिख सकता है, सॉल्व del 2y बाय del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इंटू del 2y बाय del x स्क्वायर under these conditions, under the following conditions। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, या इस इक्वेशन को नहीं लिख के वो लैंग्वेज यूज करेगा। देखो हम लोग स्ट्रिंग धागा में वेव इक्वेशन डिराइव किया था सेमेस्टर 2 में। ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग नाम का एक टॉपिक था, पेपर 2, सेमेस्टर 2 का पेपर 2 जब ऑप्टिक्स से स्टार्ट किए थे तो पहला चैप्टर वेव ही था। स्ट्रिंग में वेव इक्वेशन धागा में, ऐसे तो कोई भी वेव हो उसका ये जनरल इक्वेशन है। कोई भी वन डायमेंशनल वेव का, वन डायमेंशनल कोई भी वेव हो, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, धागा वाला वेव हो, सबका ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज एक्चुअली ए डिफरेंशियल इक्वेशन of a one dimensional wave, differential equation of one dimensional wave, any wave, कोई भी लाइट वेव, साउंड वेव, कोई भी हो, सबका ये वन डायमेंशनल इक्वेशन है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सभी का सेम होता है। यहां पर c को वेव का वेलोसिटी बोला था,
Here c is called velocity of wave. लेकिन जब इस इक्वेशन को हम लोग पर्सनली धागा में यूज करेंगे तो धागा में जो वेव होता है ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे कोई भी वेव हो सबका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब किस मीडियम में वेव की बात कर, कौन टाइप ऑफ वेव की, उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन चलेगा। इसका सॉल्यूशंस में चेंजिंग होगा अलग अलग मीडियम में आप वेव की बात करेंगे तो, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन सबका सेम होता है। Here c is called velocity of wave। और यदि हम लोग धागा के लिए बात कर रहे हैं तो धागा में जो वेव का वेलोसिटी होता है ये रूट टी बाई म्यू। म्यू की जगह बहुत कोई एम लिखता है, स्मॉल एम। टी क्या हुआ, ये फॉर ए स्ट्रिंग वेव, ये बात फॉर वेव इन ए स्ट्रिंग। ये टी क्या है, यहां पर टी है टेंशन इन ए स्ट्रिंग। टेंशन इन ए स्ट्रिंग। ये म्यू क्या है, म्यू को बोलते हैं हम लोग लीनियर डेंसिटी ऑफ मास। लीनियर डेंसिटी ऑफ मास ऑफ ए स्ट्रिंग। इसको बहुत कोई स्मॉल एम से भी डिनोट करता है। तो ये काम हम लोग, ये C बराबर इतना, ये सब सेमेस्टर 2 में डिराइव हुआ था, डिराइव किए थे इसको धागा के लिए। और लिक्विड मीडियम में जब इसकी बात करेंगे तो C का वैल्यू रूट बी बाई रो आता है। अलग अलग मीडियम के लिए ये C का वैल्यू अलग अलग आएगा, धागा के लिए ये आता है। तो हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर ए स्ट्रिंग, धागा में जब वेव हो उसके लिए। इतना क्लियर है ना। अब सुनो वो कंडीशंस क्या लिखा था, हम वो दुगो कंडीशंस को समझिए क्या लिखे थे। ये तो किसी भी वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन था, वेयर c इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। और पर्सनली पर जब हम लोग स्ट्रिंग की बात करेंगे तो c का वैल्यू उतना होता है। वो दो कंडीशंस लिखे हम, एक को बोला बाउंड, अच्छा दो कंडीशन लिखे ना, एक का नाम दिया था बाउंड्री कंडीशन पहला वाले का, उसके बाद जो लिखे हैं उसको लिख देना इनिशियल कंडीशंस, उसके नीचे में लिख देना वो इनिशियल कंडीशंस है, वो लिख दीजिए। हम छूट गया नहीं लिखे वहां पर। पहला कंडीशन में तो लिख दिया था कि इट इज बाउंड्री कंडीशन, और सेकेंड कंडीशन में लिखोगे इनिशियल कंडीशन। देखिए ये बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन क्या है। बाउंड्री कंडीशंस मतलब होता है कि जो बात हर टाइम पर निश्चित रूप से होगा, एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये बात होबे करेगा, इसका ये कुछ को बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। और इस कंडीशंस को कोई मैथमेटिक्स प्रूव नहीं करेगा, ये होना ही होना है, दृढ़ सत्य यूनिवर्सल बात है, उसको बाउंड्री कंडीशन, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं। जैसे जब धागा में हम लोग वेव प्रोड्यूस करने जाएंगे तो बहुत तरीका है वेव प्रोड्यूस करने का, या तो दोनों इंड को फिक्स्ड कर दो आप वाल से, धागा को टाइट रखना, धागा में धागा लूज नहीं होना चाहिए, टेंशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तब धागा में वेव प्रोड्यूस होगा। कोई भी मीडियम में वेव प्रोड्यूस होता है जब उस मीडियम में कुछ इलास्टिक बिहेवियर हो, इलास्टिसिटी नहीं होगा तो वेव तो प्रोड्यूस होगा लेकिन वो वेव प्रोपैगेट नहीं करेगा, है ना। वेव का प्रोडक्शन के लिए इलास्टिसिटी जरूरी नहीं है, वेव का प्रोपैगेशन के लिए इलास्टिसिटी होना चाहिए मीडियम में। तो ये जो टेंशन फोर्स है ना धागा का, ये इलास्टिक भी प्रॉपर्टी है धागा का। टेंशन फोर्स इज इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए स्ट्रिंग। तो कंडीशन है वेव प्रोड्यूस करना है धागा में, तो धागा में टेंशन एग्जिस्ट करना चाहिए, लूज नहीं हो धागा।
अब ऐसा करने के लिए या तो दोनों एंड को आप फिक्स्ड कर दो वाल से, या एक एंड को फिक्स्ड रखो, दूसरे एंड को ओपन रखो, या दोनों एंड को ओपन रखो, सब केस में वेव प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम लोग को ज्यादा बेहतर होता है कि दोनों एंड को फिक्स्ड कर दे, धागा के दोनों एंड को दो वाल से। एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की बात करें, टाइट स्ट्रिंग, इसका लेंथ ये मान लीजिए एक्स, इसको हम ओरिजिन मान लें, इस एंड को ओरिजिन मान लिया, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस सेलेक्ट कर ले, ये वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, ये वाल है जिसके एंड, उस वाल से धागा का दोनों एंड फिक्स्ड, और धागा का लंबाई एल मान ले, कैपिटल एल। ये इस एंड का एक्स कोऑर्डिनेट 0 और इस एंड का एक्स कोऑर्डिनेट एल। ये इनिशियल, ये t बराबर 0, ये t लेस देन 0, टाइम निगेटिव। टाइम निगेटिव यानी बहुत पहले से ऐसे ही था, ये मीनिंग हुआ। क्योंकि कोई काम करने जाएंगे उस टाइम को t बराबर 0 मानेंगे, तो उस काम करने से पहले के वाले टाइम को क्या समझेंगे? निगेटिव। टाइम निगेटिव होता नहीं है, लेकिन यदि कहीं पर ऐसा कर रहे हैं तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ कि बहुत पहले से ये केस था, ये सिचुएशन था। अब आप, हाँ, तो अब देखो, अब आप क्या करने जा रहे हो, धागा को कहीं से किसी पॉइंट से इसे उठा के और छोड़ दिए, इसको बोलते हैं प्लक्ड, प्लकिंग करना। थोड़ा टाइट धागा था, उसको उठा दिए और छोड़ दिए, इसको बोलते हैं प्लकिंग। तो ऐसा सिचुएशन होगा, ये काम हम मान लो एक्स पर किया। ये इनिशियल स्टेट था आपके स्ट्रिंग का, ये इनिशियल नहीं, वो t लेस देन 0 पर ऐसे था। और या ये काम ये कहां से उठाए आप इसको, मान लो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। ये काम हम जब किया उस टाइम को t बराबर 0 मान रहे हैं, और इस समय धागा का जो ये y है, ये हाइट y, यहाँ का ये कुछ, या y का क्या इक्वेशन होगा, यही y एट t बराबर 0। ये जो धागा का शेप देख रहे हो लगभग स्ट्रेट लाइन शेप है, स्ट्रेट लाइन है ये। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता नहीं, इसका इक्वेशन क्या है, हम लोग मान लिया क्या है, f है। देखिए इसमें भी एक बात है, धागा को कहीं से, कहां से, x बराबर x से कुछ हाइट ऊपर ले जाके, ये लेंथ y नहीं मानिए, इसको कुछ d मान लो, इसको y बराबर d, ये लेंथ को, और इसको रिलीज कर रहे हैं हम लोग यहां पर, यहां से इसको रिलीज कर रहे हैं। इस टाइम को t बराबर 0 बोलेंगे, और t बराबर 0 पर आपको ये फंक्शन y का, ये जो इक्वेशंस है, ये जो धागा का शेप है, शेप क्या होगा, इधर y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन शेप है धागा का, वही शेप फाइंड करना है, यानी y बराबर fx फाइंड करना है आपको। ये काम t बराबर 0 पर फाइंड करना है। देखिए अब उस कंडीशंस को समझाते हैं। यहां पर रिलीज कर रहे हो, छोड़ रहे हो आप, यानी इस धागा का, इस पार्टिकल का वेलोसिटी 0, t बराबर 0 पर dy बाई dt 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी, देखिए अब धागा को ऊपर उठाए तो रेस्ट से रिलीज करेंगे ना, छोड़ेंगे ना, ऐसा नहीं ना कि धागा में ऐसे
कुछ स्पीड डाल के छोड़े, नहीं, ऐसे उठाए और सिंपली छोड़ दिए। ये हुआ रेस्ट से छोड़ना, यानी उस समय उस पार्टिकल का वेलोसिटी 0 था, धागा के उस पार्टिकल का। तो ये इसी को इनिशियल कंडीशन बोलेंगे। इनिशियल कंडीशन मतलब t बराबर 0 पर क्या क्या बात है। तो t बराबर 0 पर बात यह है कि इसको d से छोड़ दीजिए, इसको y ये लिख लीजिए, यहां पर इसका हाइट को y। t बराबर 0 पर क्या सिचुएशंस देख रहे हो? एक तो देख रहे हो कि ये y पता नहीं कितना होगा, वही फाइंड करना है, यानी x कोऑर्डिनेट x पर y क्या है, हाइट क्या है धागा का पार्टिकल का। इस पार्टिकल का क्या हाइट है एट x कोऑर्डिनेट x, y बराबर fx। लेकिन ये काम t बराबर 0 पर, कोई अदर टाइम पर इसका क्या हाइट है उससे हमको मतलब नहीं है। हमको t बराबर 0 पर जिस समय हम इसको उठा के रिलीज कर रहे थे, तो कहां से रिलीज कर रहे थे, उसका क्या y कोऑर्डिनेट है। तो क्या y कोऑर्डिनेट है, यानी एट x बराबर x पर क्या y है वो फाइंड करना है आपको, वो फाइंड ही करना है। ये फाइंड नहीं करना है, ये गिवन है आपको। और क्या गिवन है, ये इसका वेलोसिटी भी गिवन है। यही चीज तो हम बाउंड इन सेकेंड कंडीशन यही तो लिखे थे, यही ना लिखे थे सेकेंड कंडीशन, एट t बराबर 0, एट t बराबर 0, एट x बराबर x, हाइट इज y, यानी y बराबर ये फंक्शन गिवन होगा आपको, यानी ये हाइट गिवन है एट t बराबर 0, y बराबर fx। और क्या गिवन है, उस पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन है 0। इसी को बोलेंगे इनिशियल कंडीशंस, क्योंकि t बराबर 0 पर कोई इंफॉर्मेशन आपको पता है, दैट इज वो इनिशियल कंडीशन हुआ। t बराबर 0 को मैथमेटिक्स में t बराबर 0, फिजिक्स में उसको इनिशियल बोलते हैं। यानी जिस समय आप कोई फेनोमेना करने गए, क्या करने गए आप, प्लकिंग करने गए। प्लकिंग करना मतलब धागा के किसी पॉइंट को उठा के और छोड़ा, आप जहां से छोड़ा वहां का हाइट गिवन है, उस हाइट को y बराबर fx मान लिया, और जहां से छोड़ा वहां पर वेलोसिटी 0 है, ये भी गिवन है, तो इसलिए इसको इनिशियल कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन हम क्या बोले आपको, बाउंड्री कंडीशन यहां से देखो, चाहे यहां से भी देख लो, ऐसे लिखे होंगे, देखिए y x 0 इक्वल टू fx लिखे ना ऐसे, तो वही बात है ना, ये टाइम को डिनोट कर रहा है, ये x कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है। यानी t बराबर 0 पर एट x पर y का वैल्यू fx था। वही बात हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा। बताओ। हाँ ठीक है। ये इसी बात का ये फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ये टाइम का वैल्यू है और ये एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। हाँ। इसका कहना हुआ कि t बराबर 0 पर y का वैल्यू क्या था, fx था, एंड dy बाई dt 0 था। dy बाई dt में ये बात लिख सकते थे, dy बाई dt एट x 0 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते थे। अरे ऐसे लिखो, या इसी को एक्सप्लेन किया हम लोग। इसी बात को ऐसे समझो आप, ठीक है ना। ये जो x का कॉमा 0, ये 0 t के लिए दे रहे हैं हम, टाइम के लिए। देखो एक बात सुनो आप, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है del 2y बाय del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इंटू del 2y बाय del x स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन करना है ना आपको। इसका सॉल्यूशन करना मतलब क्या निकालना, मतलब इसका y x t फाइंड करना। y x t यानी y x और t पर कैसे डिपेंड कर रहा है,
दो गो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, एक्स एंड टी, और वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सॉल्यूशन करना यानी वाई फाइंड करना, किसके टर्म्स में, एक्स एंड टी के टर्म्स में, नहीं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, दैट इज वाई फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड टी। अब इसको फाइंड करना है तो हम आपको y का वैल्यू कब दे दिया, t बराबर 0 पर क्या y है इतना नहीं देंगे हम आपको, खाली कहेंगे कुछ नहीं दे और कहें खाली फाइंड करो, नहीं समझे बात। खाली ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे आपको, आप बोले ये फाइंड कीजिए, नहीं, कुछ इनिशियल कंडीशन देंगे हम आपको। क्योंकि कोई एक सिंपल बात, इस पर हम रुक जाओ, एक बार इस सब को हम फिर से समझा रहे हैं, बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन क्या कर कैसे होगा वो तो बाद की बात है, क्वेश्चंस को अच्छा से समझो क्या बोल रहे हैं। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना, दैट इज ये फाइंड करना, y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t फाइंड करना, ठीक है। तो आपको सिंपली 11-12 का एक बात बतावे, कोई डिफरेंशिएशन दे दे, मान लो dy बाई dx बराबर 4, इसको सॉल्व करो। यहां तो y एक के दैट इज आपसे हम क्या पूछ रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं y x फाइंड करो, ऐसे लिखा, या बहुत कोई क्या लिख देगा y बराबर fx फाइंड करो, जरूरी है fx लिखना, y के ब्रैकेट में x लिख दिए, बात वही ना हुआ। ये सब रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हम y बराबर बोले fx फाइंड करो या yx फाइंड करो, दोनों सेम बात। एक तो ये चलता है रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का, ठीक। अच्छा, अब जब करने, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, ये तो बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको लोग इंटीग्रेट करके ही सॉल्व कर लेगा। एक बार इंटीग्रेट करोगे y निकल जाएगा, आपको y निकल जाएगा 4x, आप प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी डालिएगा कि नहीं डालिएगा, c से डिनोट करते हो ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा ये चीज, नहीं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हुआ, y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना, ये तो बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको इंटीग्रेट कर दिया, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया c। अब इस c का वैल्यू कहां से निकलेगा, इनिशियल कंडीशन से निकलेगा कि x बराबर 0 पर y का वैल्यू क्या था। एक बात सुनो, हम यहाँ पर टाइम दे दे, टाइम दे दे, तो यहाँ y बराबर 4x नहीं, y बराबर 4t। इस c का वैल्यू, टू फाइंड वैल्यू ऑफ c को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, टू फाइंड, क्योंकि फिजिक्स में जब आप काम करने चले हो, कोई फिजिकल सिचुएशन में c का वैल्यू निकाल के देना होगा आपको। जब सिचुएशन मालूम हो कि ये बात हो रहा है, तो वहां पर c को ऐसे c के टर्म्स में आंसर करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन हुआ, वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं हुआ, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। लेकिन कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन होना चाहिए ना, वहां के लिए c का वैल्यू पर्सनली क्या होगा, ये सब बात था सेमेस्टर 1 में, 2 में, 1 में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ऐसा सिलेबस देखेंगे तो IVP लिखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते थे उस डिफरेंशियल, यानी c का वैल्यू निकालना है। एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसमें सॉल्यूशन को CA के टर्म्स में छोड़ देना था, और एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाला डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसमें c का वैल्यू निकालना था। तो वहां पर
सी का वैल्यू तब तक नहीं निकलेगा जब तक कुछ कंडीशन सब नहीं लिखा हुआ हो नीचे, उसको इनिशियल कंडीशन। जैसे हम यहां बोले टू फाइंड सी, ऐसे दे देता क्वेश्चन में कि एट टी बराबर 0 मान लो y बराबर 3 दे दिया हम आपको, तो t का वैल्यू 0 डालिएगा तो y बराबर 3, तो क्लियरली c का वैल्यू 3 आ जाता। अब आप इस c का वैल्यू को इसमें डाल देते, सॉल्यूशन आ जाता 4t + 3। ये क्या कहलाया, ये इनिशियल कंडीशन कहलाया ना, इसी को इनिशियल कंडीशन, t बराबर 0 पर का कंडीशंस दिया हुआ है। तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करने चले हो, और तो जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट इज ये फाइंड करना है, लेकिन ये फाइंड करेंगे क्या ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड करे या स्पेशल सॉल्यूशन। यदि कोई कंडीशन आर नहीं दिया, सिंपली बोला फाइंड y x t, बस इतना खाली बोला, तब वो जनरल सॉल्यूशन होगा। लेकिन तब भी ये नहीं कर सकते हो आप जब तक हम कुछ ऐसे नहीं बोले कि ये इसको सॉल्व करो धागा वाले के लिए, कि इसको सॉल्व करो साउंड वेव के लिए, कि इसको सॉल्व करो लाइट, ये बात बोलना होगा हमको, क्योंकि हर अलग अलग वेव का अलग अलग फिजिकल सिचुएशन होता है, ये बात हमको बोलना होगा। और जब धागा वाला वेव के लिए बोलेंगे कि सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर वेव इन ए स्ट्रिंग, तो फिर हमको और एक बात बोलना पड़ेगा कि फिक्स्ड एट बोथ एंड, कि ओपन एट बोथ एंड, कि फिक्स्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, किसके लिए आप सॉल्व करना है ये भी बोलना होगा आपको। क्या हो रहा है देखिए, अपने आप स्पेशलाइज्ड होते जा रहा है सॉल्यूशन। सिंपली ये बोल देना सॉल्व दिस डिफरेंस, ये मैथमेटिक्स वाले लोग करेगा, हम लोग को फिजिकल सिचुएशन होता है, हम लोग को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो उसके पीछे की रिस्ट्रिक्शन होगा, एक कंडीशंस होगा, उस कंडीशन के अंदर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो देखिए हमने इसको सॉल्व करने दिया धागा के लिए, किस धागा के लिए दिया, ऐसा धागा के लिए दिया जिसका दोनों एंड फिक्स्ड है, ऐसा धागा के लिए दिया जिसका लेंथ L है, ऐसा धागा के लिए दिया हम आपको सॉल्व करने। सॉल्यूशनों अलग अलग आएगा, यदि एक इंड फिक्स्ड और एक इंड ओपन तो फिर सॉल्यूशन का फॉर्म चेंज कर जाएगा, दोनों इंड ओपन करेंगे तो और चेंज करेगा सॉल्यूशन। अच्छा, जब ये दिया, ये हम आपको दिया कि दोनों इंड फिक्स्ड है, तो एक बात अपने आप हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जब धागा में वेव प्रोड्यूस करेंगे आप, तो ये इंड और ये इंड कभी वाइब्रेट नहीं करेगा, वो फिक्स्ड है। इस इंड का एक्स कोऑर्डिनेट 0 और इस इंड का एक्स कोऑर्डिनेट L, तो हम क्या बोले, कभी वाइब्रेट नहीं करेगा, यानी y जो है ना, y विल बी 0 एट ऑल टाइम। कहां का, एट x बराबर L, एट x बराबर 0 एंड एट x बराबर L, यानी यहां का y और यहां का y ऑलवेज 0 होगा, यानी कभी वाइब्रेट नहीं करेगा। वाइब्रेट करेगा तो ये सब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, लेकिन ये पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेगा धागा का, कभी भी नहीं। y विल बी 0 एट ऑल टाइम एट x बराबर 0 एंड एट x बराबर L। यही तो लिखे हम आपको, यही तो पहला कंडीशन ऐसे, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, इस बात को ऐसे लिखे थे, देखो y एट 0t बराबर 0 एंड y एट LT बराबर भी 0 हो गया। वही बात है ये कि x बराबर 0 पर का भी y 0 एंड x बराबर L पर का भी y 0 एट ऑल टाइम, t का वैल्यू कुछ हो। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हुआ इसी बात का, दोनों सिमिलर चीज हुआ, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सिमिलर बात है।
ठीक है। तो बताइए, यही इसी को बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि ये बात तो होना ही होना है चाहे कुछ भी हो जाए, फिक्स्ड इंट कभी वाइब्रेट नहीं करेगा। इसका मीनिंग हुआ, अपना लैंग्वेज में समझेंगे तो ये बोलेंगे इसको कि दैट इज फिक्स्ड इंट कैन नॉट वाइब्रेट एट ऑल। फिक्स्ड इंट कैन नॉट वाइब्रेट।